हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। ओके, सो रैशनल नंबर्स, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या है। ओके, तो रैशनल नंबर्स आर एनी नंबर which is written in the form of p upon q, which is written in the form of p upon q। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे -2/3, 4/9, राइट। या फिर सिर्फ 6 भी क्या है? रैशनल नंबर। क्यों? अगर 6 के नीचे मैं 1 लगा दूँ तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग, रैशनल नंबर्स में क्यू कभी भी क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, वो कभी भी 0 को इक्वल नहीं करता। गेटिंग? 0 इज़ रैशनल नंबर। 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो डिवाइड, रैशनल नंबर का फॉर्म क्या है? p/q। सो वो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। ओके, कौन नहीं करेगा? 0 कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, हमने बचपन से लेकर अब तक कैसे नंबर्स पढ़े हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे रैशनल नंबर्स की तरफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कैसे स्टार्ट होते हैं? आपने बचपन में काउंटिंग सीखी थी ना, तो उसमें कैसे स्टार्ट करते हैं काउंटिंग? 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स के बाद क्या आता है? होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स क्या होता है? वो भी काउंटिंग ही होता है, बट स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी? 0 से। मतलब कि होल नंबर्स कैसे होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स बोथ उसमें आते हैं। ठीक है, जैसे -3 -2 0 1 8 6 एक्सेट्रा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आता है जो कि p/q के फॉर्म में होता है, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ओके, सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला थिंग है एडिशन। अब सारे प्रॉपर्टीज में हम 4 ही ऑपरेशंस पे वर्क करने वाले हैं, वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ठीक है, ये चारों के बेस पे हम सारे प्रॉपर्टीज सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आ रहा है एडिशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर का एडिशन जब होता है तो हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर से ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर। जैसे कि 2 + 4 = 6। 6 भी तो नेचुरल नंबर है ना, राइट। तो इसी तरह से रैशनल नंबर जब दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करेगा हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। जैसे कि a/b
प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू यस ई अपॉन एफ। ओके, ऐसा कुछ तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी जब हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। मतलब ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें, रैशनल नंबर मिलेगा। ओके, थर्ड आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें भी रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाइड होगा तभी भी हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। ओके, अब आती है बारी डिवीजन की। डिवीजन में ये वैरी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि ज़ीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो ज़ीरो से हम ऐड कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो से हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई कर दें तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज़ीरो से हम जब डिवाइड कर देंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है। सो डिवीज़न, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए डिवीज़न इज़ नॉट एप्लीकेबल, ओके, बिकॉज होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीज़न। ये होल नंबर में आता है ना, तो होल नंबर का डिवीज़न नहीं होता रैशनल नंबर में। ओके, ऐसा याद रखना है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, जो कि है क्यूमुलेटिव। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्यूमुलेटिव। इसमें फिर से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव का एडिशन प्रॉपर्टी कौन सा है, जो कि ए अपॉन बी। अगर हम सिंपल क्यूमुलेटिव की बात करें तो क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, राइट। तो वैसे ही रैशनल नंबर्स में क्या होगी, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, जो कि वैरी करता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी करेंगे तो दिस इज़ नॉट इक्वल। दैट मीन्स हम रैशनल नंबर्स में सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, राइट। सब्सट्रैक्शन आर नॉट क्यूमुलेटिव, उसमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं आती है सब्सट्रैक्शन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारा ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी आ रहा है, तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे रैशनल नंबर से, तो आंसर क्या मिलेगा, सेम ही आएगा, राइट। नाउ अगेन डिवीजन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, डिवीजन डिवीजन होल नंबर्स में से डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर भी डिवीजन विल बी नॉट वैरी। ओके, सो इट इज़ नॉट कम्स अंडर क्यूमुलेटिव। ये भी क्या आता है, क्यूमुलेटिव के अंदर नहीं आता, राइट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्ड वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे एडिशन की। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एडिशन की। अब सिंपल अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए
प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं सिर्फ, लेकिन इक्वल हो सकता है, राइट। तो सिमिलरली रैशनल नंबर्स में भी एडिशन विथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है, मतलब a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी, वेट हाँ, सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। ये वैलिड है एडिशन ऑफ एसोसिएटिव के लिए। सब्सट्रैक्शन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने ऊपर जब क्यूमुलेटिव लिया था तभी वो वैलिड नहीं था, इसका मतलब एसोसिएटिव भी वैलिड नहीं होगा। एसोसिएटिव इज नॉट वैलिड फॉर रैशनल नंबर, ओके। फॉर रैशनल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की। अब इसमें क्या होता है, अगेन a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी, अगेन ये मल्टीप्लाई होता है a अपॉन एफ इज इक्वल्स टू a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी इंटू e अपॉन एफ, ठीक है, ये भी वैलिड होता है। नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन वैलिड नहीं होता किसी भी प्रॉपर्टी पे, ओके। यहाँ पर भी क्या है, डिवीजन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड एंड इट डज नॉट कम्स अंडर फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो ये थे आज के सारे प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने पढ़े हैं रैशनल नंबर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ओके। सो अभी के लिए विल स्टॉप हियर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ share it with your friends, subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.